तमाम पुलिस कर्मचारी भी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाते नजर आए हैं। ये मॉक ड्रिल जो थी ये रिलेटेड टू द ऐसा था कि अगर एयर स्ट्राइक हो जाए कहीं हमारे जहाँ पे जो बेचारे गरीब लोग रहते हैं और उनके पास इतना सिस्टम नहीं होता, तो हमने उसको मॉक ड्रिल के अंदर किया है कि इन लोगों की जान को मौके पे कैसे बचाना है। तो देखा कि फायर ब्रिगेड भी है, एम्बुलेंस भी है, पूरा प्रशासन नजर आया एक साथ है। पूरा सेम ऐसे ही अगर रियल में अगर इंसिडेंट कोई होता है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर वो कुछ करते हैं तो हमें अपने ज़िले के अंदर दिल जान लगाकर सभी को साथ मिलकर ऐसे ही जैसे मॉक ड्रिल करी है वैसे ही रियलिटी में अगर कुछ होता है तो हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। मॉक ड्रिल आपकी जिम्मेवारी ड्यूटी लगाई गई थी इसको? हाँ, ये मॉक ड्रिल करने की मेरी जिम्मेवारी थी। 4 जगह मॉक ड्रिल हुई है कैथल में। एक ढांड साइलो में हुई है, एक पुंडरी नगर पालिका परिषद में हुई है। तो साइलो वहाँ पे फायर के हिसाब से की गई है, वहाँ पे जो पुंडरी है वहाँ पे ऐसा कंडीशन हो जाए कि कोई बिल्डिंग गिर जाए जी, उसकी मॉक ड्रिल की गई है। और जो आपका कंगथड़ी है जो चौथी जगह है वहाँ पे हमारा एक प्लांट है, प्लांट के अंदर कोई ब्लास्ट टाइप हो जाए तो उसकी मॉक ड्रिल की गई। प्रशासन द्वारा सवाल ये है कि यदि सायरन बजता है तो उससे पहले किस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी ताकि आम जन तक उसकी आवाज़ पहुँचे? ये तो सभी गुरुद्वारे और मंदिर के अंदर अभी एट प्रेजेंट तो जो हमारी मॉक ड्रिल है उसके अंदर तो गुरुद्वारे और मंदिर के थ्रू हमने सायरन बजाएंगे। हम आज शाम को 7:49 और 7:50 के बीच में सायरन बजना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही लाइट स्विच ऑफ हो जाएंगी। और कल से और बाकी हम सायरन अभी बाय कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी कंडीशन आएगी तो हम उसको यूज़ करें। सर, बाजार की जो दुकानें हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, थिएटर में पिक्चर चलती है उस टाइम 7:50 और 8 के करीब, तो उस दौरान क्या वो बंद करने का आदेश है या वो वहीं पर रहकर गाइडलाइन जो है वो वहीं पर रहकर अपनी गाइडलाइंस का मतलब फॉलो करेंगे। ऐसा कोई वो नहीं है कि भी किसी को बस हमें ब्लैकआउट करना है। सिंपल एक चीज़ है कि हमें ब्लैकआउट करना है और ये सारे सक्सेस हम सभी मिलके बनाएंगे। ये प्रशासन अकेला नहीं कर सकता, आप लोगों की जिम्मेवारी हमारे साथ जुड़ती है। प्रशासन ने ऐसी जगह चुनी जहाँ ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ प्रशासन जहाँ के लोग पूरी तरह से जानकारी के अभाव में रह जाते हैं, प्रशासन ने एक ऐसा पॉइंट चुना, क्या कहना चाहेंगे? तो झुग्गी झोपड़ी एक्चुअली क्या है कि जो प्रशासन है, बड़ी जगह हम चुन सकते थे पर हमने 3 अलग अलग तरीके से अलग अलग डेस्टिनेशन को चूज़ किया। तो इसमें से हमने एक पार्ट ये भी लगा कि गरीब लोगों के पास ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाएगा, तो इसलिए हमने पहली एक्सरसाइज को यही किया कि जितने भी जो गरीब लोग हैं हमारे, उनके साथ हमें हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा होना हमारी पहली जिम्मेवारी बनती है। एज एक अधिकारी देखा जाएगा तो फिलहाल ये मॉक ड्रिल का एक अभ्यास था, प्रशासन द्वारा पूरा तैनात था। किस प्रकार जो लगता है भी सारे डिपार्टमेंट कितना बढ़िया कार्य किया है मॉक ड्रिल में? बहुत अच्छा काम किया है सभी ने बहुत अच्छा, जितना मैंने सोचा था उतना ही किया है और उससे भी ज़्यादा बढ़ के किया है। और अगर परमात्मा की दया से अगर ऐसा तो कुछ होना अगर हुआ तो आप देखेंगे हम इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। छोटे बच्चे बहुत हैं ये बस हम आप लोगों के साथ में करके देख रहे थे एक एक्सरसाइज कि अगर कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो आप लोगों के साथ प्रशासन खड़ा कैसे रहेगा और आप लोग उसमें क्या मदद कर सकते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, देखिए आपने कोई कार्रवाई, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छा। तो सब बच्चों को भी बताना है कि अगर कोई भी इस तरह से सायरन बजेगा तो आप लोगों ने जहाँ पे हो आप अपने घर के अंदर ही रहना है। ठीक है, और तुरंत से नीचे बैठ जाना है, खुद को ढकना है। वो सारी चीज़ें बताई है इन्होंने, बताई है थोड़ा सा? हाँ, ब्रीफिंग करवा के। आप लोग कितने परिवार हैं जी यहाँ पे? स्पेशली मेंस को ज़्यादा पता है सारी बातें ना। तो आप लोगों ने जैसे हमारे जाने के बाद भी आपस में इकट्ठा बैठना है। ठीक है, और आपस में बात करनी है कि अगर प्रशासन कोई आप लोगों तक संकेत दे, मैसेज दे, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है या शाम को भी जब हम 7:30 बजे के बाद ब्लैकआउट करेंगे। ब्लैकआउट का मतलब है सारी बत्ती बंद करनी है। तो आपके घरों में भी आसपास में जो भी वो लाइट लगी हुई होंगी उनका स्विच आपने ऑफ करके घर के अंदर बैठ जाना है। मोबाइल भी ऑफ करना है 10 मिनट के लिए। ना बच्चों को बाहर निकालने देना है, ना खुद बाहर जाना है। ठीक है, कोई बत्ती किसी तरह से भी नहीं जलनी चाहिए, कोई कॉमन लाइट भी नहीं जलनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे और फिर भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो प्रशासन आपके साथ रहेगा। ठीक है, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, पर आपको एक अच्छा नागरिक बनना है। कोई घटना, कोई भी आपकी जानकारी में, सूचना में आती है तो आप लोग प्रशासन को सूचित करेंगे। ठीक है, किसी अफवाह पे यकीन नहीं करना है। ठीक है।